जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार में। जैसा कि आप देख रहे हैं डे बाय डे आपको सेशन प्रोवाइड हो रहा है। आज भी उसी तरीके से ये ग्रामर का तीसरा सेशन है जिसमें हम लोग सेंटेंस तक पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़ चुके हैं? सेंटेंस तक पढ़ चुके हैं और आपको सेंटेंस तक अच्छी से अच्छी जानकारी दे चुकी है, जा चुकी है ना। अब देखो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। नंबर्स में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव होता है, दूसरा कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, तो वही बारी बारी से सीखना है, इसको जानना आखिर में असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आज हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अफर्मेटिव होता है और सेकेंड पार्ट की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस होता है। देखो कैसे, आओ उसको समझते हैं। जैसे अफर्मेटिव की बात करें, किसकी? असर्टिव में अफर्मेटिव की बात करें तो एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। यानी कि असर्टिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। यानी कि इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसका हो जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखो जैसे दे भी रखा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव की बात करें, अगर नेगेटिव की बात करें, जैसे इसको इसको ही लेता है, जैसे लिखा है ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? नॉट की। किसकी जरूरत पड़ती है? नॉट की। यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में किसकी जरूरत पड़ती है? नॉट की पड़ती है। बस ये आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। इसी इसमें क्या कर देंगे, जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। और नॉट का यूज हमेशा किसके बाद करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी ऑब्जेक्ट। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? उसमें क्या नॉट का यूज कर देते तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यानी कि हमने क्या सीख लिया? असर्टिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। बात किसकी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब बात की जाती है तो इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि एक होता है क्लोज एंडेड, दूसरा क्या होता है? ओपन एंडेड। एक क्या होता है? क्लोज एंडेड, दूसरा क्या होता है? ओपन एंडेड। अगर क्लोज एंडेड की बात की जाए तो उसका जवाब हमें यस या नो में देते हैं। किस में देते हैं? यस या नो में देते हैं। ठीक है, अगर ओपन एंडेड की बात करें तो इसमें क्या होता है? पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। यानी कि डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होते हैं, हु, वाई, व्हाट, वेयर, है ना। इसका जवाब आप, यानी कि अगर हम क्लोज एंडेड की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ओपन एंडेड की बात करें तो ये डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने इसकी बात करी, अभी जो मैंने सारी बातें बताई इसको ध्यान से अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा डू यू लाइक मैंगोज। मैंने आप एक हिंदी में लिख के एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। जैसे मैं इसको लिखता हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाओगे फिर। क्या आपको क्या आपको आम पसंद है?
क्या आपको आम पसंद है? क्या आप आम पसंद करते हैं? पसंद, बस आप ये देखिए किसका जवाब आप कैसे देखें। पसंद करते हैं, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा, क्या आप आम पसंद करते हैं? तो आप क्या कहोगे, यस सर या नो। तो यानी कहने का मतलब है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें दो ही टाइप बनता है, एक क्लोज एंडेड वाला, एक ओपन एंडेड। यानी कि आप अगर किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो दो ही टाइप में पूछ पाएंगे। जैसे ये आपने देखा, क्या आपको आम पसंद है, तो आपने कहा यस या नो, तो इसका जवाब किस में देते हैं, यस या नो में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ये देखो सेंटेंस दिया, डू यू, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और लिखा है लाइक मैंगोज, है ना, क्या लिखा है, लाइक मैंगोज। तो ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा देखो, हैव यू सीन द ताज, क्या आपने ताजमहल देखा है, क्या आपने ताजमहल देखा है, तो वही पूछ रहा है। तो आप कहोगे यस सर मैंने देखा है। तो यस या नो में जब जवाब देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा क्लोज एंडेड हो जाता है। दूसरा देखो, हमारा दिया है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड की बात करें तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड दिए होते हैं, जैसे वाई, वाट, हु, हुम। जैसे मैंने कहा, वह क्यों नाचती है, मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा, वह क्यों नाचती है, वह क्यों नाचती है। मैंने आपसे पूछ लिया, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, कैसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। मैंने कहा, मैंने इसको लिखा इसलिए वह क्यों नाचती है, तो आप कहोगे सर इसलिए नाचती है क्योंकि उसके पास पैसे से की कमी है, या उसका प्रोफेशन यही है, मतलब वो अपना जाना चाहती है डांस इंडिया डांस में। तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, समझ में आएगा, आ गया यहाँ तक, ये चीजें आप समझ गए होंगे, है ना, समझे नहीं समझे। तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको बस समझाने के लिए मैंने यूज किया था। अब देखो, व्हाट हैव यू सीन द ताज, देखो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड कहाँ आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। इसमें लिखा व्हाट हैव यू सीन द ताज। ठीक है, तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, हाँ मैंने ताजमहल, मतलब क्या आपने ताजमहल देखा है ना, तो ये चीज। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे भाई मैं कानपुर में रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ओपन एंडेड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बस क्या है, थोड़ा थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझना, आगे इसके यूज क्या है वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब देखो, हमारा आता है अगला सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें जिसमें होता है हमारा, जिसमें बात की जाती है रिक्वेस्ट की, या तो ऑर्डर या कमांड, है ना। अगर इसकी बात कहीं करी जाए तो वो क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे सर, तो ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। किससे होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमेशा क्या रहता है दोस्त, ऑब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। समझ में आ गया, देखो कैसे, जरा अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, मेन वर्ब इसमें क्या है, आप कहोगे सर कम, क्या कहोगे, और ये प्लीज क्या है, ये एक रिक्वेस्टेड वर्ड है, मतलब हम लोग किसी को मतलब अच्छा दिखाने के लिए, सम्मान करने के लिए प्लीज, है ना, ये सब चीजें लगा देते हैं। तो ये क्या है हमारा, प्लीज कम हियर। तो ये हमारा क्या हो गया, और ये क्या क्या रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज इधर आइए, कृपया करके इधर आइए, है ना। तो ये चीज है। और दूसरा क्या, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये किसकी बात कर रहा है, एडवाइस की बात कर रहा है, कि गरीबों की सहायता करो। क्या करो, गरीबों की सहायता करो। तो ये एडवाइस की बात कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट की बात कर रहा था। ठीक है, अगर बात करें लेटस प्ले, आओ खेलें, तो ये क्या है, एक प्रपोजल की बात हो रही है। क्या हो रही है, प्रपोजल की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसकी बात होगी, प्रपोजल की, है ना। और ये देखो, सब स्टार्ट किससे है, मेन वर्ग शट द डोर, मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। तो ये भी हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये क्या ऑर्डर दे रहा है कि भैया दरवाजा बंद कर दो। ठीक है,
शट द डोर। तो यहाँ तक समझ लिया होगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस रहता है। आइए, ये दिया है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो उसमें सरप्राइज, जॉय और सारो की बात की जाती है। किसकी, सरप्राइज यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब हम लोग व्यतीत अपनी मतलब भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कैसे, मैंने कहा हाउ प्रेटी यू आर, कितनी सुंदर है ना, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं देखते, तो सरप्राइज की बात कर रहा है। और सेंटेंस दूसरे देखो, हुर्रा हुर्रे ही हैज वोन द मैच, मतलब खुशी की बात हो रही है कि उसने मैच जीत लिया है ना। तो ये आगे बढ़ते, ब्रावो, देखो शाबाश, यू